रही थी कि साहब मेरे बाप की दुकान और मकान को मत तोड़ो, अन्यथा मेरी तय हुई शादी टूट जाएगी। उस बेटी की आवाज को जनता ने सुना और बेटी रोती रही, बिलखती रही और बाबा आपका बुलडोजर उस बाप की दुकान पर, उसके मकान पर चलता रहा। बेटियां और उसकी मां रोती रही, हम कहां से जिएंगे, कहां से खाएंगे। और आपने उसका मकान, उसका दुकान तोड़ दिया। उस बेटी और बेटी की शादियां टूट गई। और इतना ही नहीं हुआ, जो आदमी शान से रोटी खाता था उसको दान में दिया गया चावल और दाल और खिचड़ी खाना पड़ा टेंट के नीचे। इसलिए फैजाबाद के लोगों ने आपको हराने का काम किया है, अवधेश प्रसाद जी को जिताने का काम किया है। इस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो लोग गफलत में है, कहते हैं कि अयोध्या हार गए, हमारा सम्मान गिर गया। आपने सम्मान जनता का गिराया। आपने सुना होगा एक बंबई की बहुत बड़ी कंपनी है लोढ़ा ग्रुप, वो जमीनों को खरीदती है और बेचती है। अयोध्या के किनारे किनारे जितने लोग निषाद यादव से लेकर मुसलमान भाई जितने भी अगले पिछड़े हैं, सबकी जमीनें हैं। 20 लाख रुपए में 1 बीघा जमीन आपने खरीदा लोढ़ा ग्रुप ने। 20 लाख रुपए बीघे में खरीद कर 1 करोड़ 75 लाख रुपए बिस्सा में लोढ़ा ग्रुप बेच रहा है। क्या आपको गुस्सा नहीं लगेगी कि जो खेत आपका लहलहा रहा था खेतों से, फसलों से, जवान बेटा और जवान फसल देख के किसान खुश होता है। उसकी 20 लाख रुपए में 1 बीघे जमीन खरीद के आपने, जिसमें 8 हिस्सा होता है, और आप बेच रहे हो 1 करोड़ 75 लाख में। और सवाल करते हो कि अयोध्या हार कैसे गए? तो किसान गया उस प्लाट पर, रोया है, आंसू बहाया और कहा यही मेरी जमीन थी जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कौड़ियों के भाव खरीद कर व्यापारियों को दे दिया, गुजरात के लोगों को दे दिया। फैजाबाद के लोगों ने सवाल किया, अयोध्या राम की नगरी है, राम के लोग कहां जाएंगे, उनकी झोपड़ियां क्यों टूट रही है? ये जब सवाल उठा तो वहां के लोगों ने आवाज उठाई और आपको नष्ट नाबूद करने का काम किया है। जो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, उनसे मैं कहना चाहता, ऐसे नहीं आप हार गए। आपने बेटियों की शादियों टूटवाई, आपने बाप की दुकान गिराई, आपने उस विधवा मां को रुलाने के लिए काम किया जिसकी चौखट पे 4 बीघे जमीन थी। आपने उसको खरीद के अयोध्या की जमीन को, राम के लोगों की जमीन को खरीद के आपने गुजरात के लोगों को देने का काम किया। आपने अयोध्या इसलिए हारने का काम किया। हम आपसे कहना चाहते हैं, बगल विधानसभा मिल्कीपुर है, मिल्कीपुर विधानसभा में आपने एक तो छोटी सी तीर मार दिया, बड़ा सीना ठोक के आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि हमने मिल्कीपुर जीत लिया। अरे कोढ़ी भी विधायक हो सकता है। कोढ़ी आप जानते होंगे, जिसका हाथ ना हो, पैर ना हो, अंधा भी विधायक हो सकता है अगर रक्षक ही बच्चक बन जाए। जिसको जिम्मेदारी दी गई थी वोटों की रक्षा करने के लिए लोकतंत्र में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान के तहत आपको वोट देने का जो अधिकार है, जब उसको लोग लूट कर वोट देंगे तो कोढ़ी भी विधायक हो सकता है। आपसे कहना चाहता हूं